गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में अपने ने बीएससी पार्ट सेकेंड के अंदर साइलोटम की इंटरनल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। आज अपने साइलोटम के रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन इन साइलोटम। रिप्रोडक्शन इन साइलोटम, साइलोटम में जनन। साइलोटम जो है टेरिडोफिटिक प्लांट है, उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के द्वारा इसका रिप्रोडक्शन होता है। तो इसकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है वो दो प्रकार से जनन दर्शाती हैं। एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और दूसरा बाय स्पोर्स, बीजाणुओं द्वारा जनन। कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन, प्रवर्धन द्वारा जनन, और दूसरा है बीजाणुओं द्वारा जनन। तो साइलोटम में जनन जो है दो विधियों द्वारा होता है। कौन कौन सी दोनों विधियां हैं? एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दूसरा बाय स्पोर्स। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अपना पहला जो है पॉइंट अपन लेते हैं कि कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन किस प्रकार से होता है। तो इसके अंदर अपने सबसे पहले पॉइंट कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो साइलोटम की प्लांट बॉडी होती है उसके अंदर जो उसका कायिक भाग होता है या कायिक प्रवर्धन जो होता है, ये कायिक प्रवर्धन जो है वो जेमी द्वारा होता है। किसके द्वारा? जेमी, जेमी द्वारा। जैसे आपने मार्सिलिया के अंदर जेमा कप पढ़ा है, वैसे ही जेमी का निर्माण इसमें टेरिडोफाइटा के साइलोटम में होता है। इसका जो थैलस होता है या परोह होता है, उस परोह पर जो वृद्धि बिंदु होता है, उस वृद्धि बिंदु पर इसके जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी का जो ग्रोथ पॉइंट है या वृद्धि बिंदु है, वृद्धि बिंदु के पास इस जेमी का निर्माण होता है। और ये जेमी इनमें ब्रूड बॉडीज कहलाती हैं। ब्रूड बॉडीज यानी ब्रूड काय क्या कहलाती है? जेमी ब्रूड काय कहलाती हैं। और इसका निर्माण कहाँ पे होता है? जो ब्रूड काय है बनता है वो थैलस की या प्रकंद की सतह पर उसके ग्रोथ पॉइंट के पास, प्रकंद की सतह पर वृद्धि बिंदु के पास, वृद्धि बिंदु के पास ब्रूड काय का निर्माण होता है। कहाँ पे? जो राइजोम है, राइजोम की सरफेस पर जो ग्रोथ पॉइंट है, उस ग्रोथ पॉइंट पर, ग्रोथ पॉइंट के पास जो स्थित क्षेत्र होता है, उसके ऊपर किसका निर्माण होता है? ब्रूड बॉडी का निर्माण होता है। ये जो है ब्रूड बॉडी, ये मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय संरचना होती है। बहुकोशिकीय संरचना होती है। ब्रूड बॉडी कैसी संरचना होती है? ब्रूड बॉडी जो है वो बहुकोशिकीय संरचना होती है और इस पर जो जेमी या ब्रूड बॉडी का निर्माण होता है, ये ब्रूड बॉडी जो है ये मातृ प्लांट से अलग होकर
अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण कर देती हैं। तो ब्रूड बॉडी मदर प्लांट से अलग होकर जर्मिनेशन द्वारा या अंकुरण द्वारा नए पादप का निर्माण कर देती है। आगे समझ में कि इसकी ब्रूड बॉडी जो है वो मदर प्लांट से अलग होकर या सेपरेट होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है। लेकिन बियरहॉर्स्ट के अनुसार बियरहॉर्स्ट 1954 के अनुसार ये जो ब्रूड बॉडी है इसका निर्माण इसके राइजोम पर होता है और इसका जर्मिनेशन जो है वो मदर प्लांट पर ही हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये ब्रूड बॉडी जो है मातृ प्लांट से अलग होकर जर्मिनेट होकर नए पादप का निर्माण करती है। लेकिन ये बियरहॉर्स्ट जो है ये इनके द्वारा इनका ये कहना है कि इनमें जो ये ब्रूड बॉडी बनती है जो वृद्धि बिंदु के पास प्रकंद की सतह पर वृद्धि बिंदु के पास जो ब्रूड बॉडी बनती है ये ब्रूड बॉडी मदर प्लांट पर ही जर्मिनेट होकर उसके बाद में ये अलग होकर नए पादप का निर्माण करती हैं। इसके बाद में अगर अपने साइलोटम के गैमेटोफाइट की बात करें तो गैमेटोफाइट की सतह पर जो राइजोम उपस्थित होते हैं, किसका, गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद की सरफेस पर प्रेजेंट राइजोम गैमेटोफाइट की सतह पर उपस्थित राइजोम के प्रचुरोद्भवन द्वारा राइजोम के प्रचुरोद्भवन यानी प्रीलिफिकेशन प्रीलिफरेशन द्वारा जेमी या ब्रूड बॉडी का निर्माण होता है। ब्रूड बॉडी का निर्माण होता है किसके द्वारा कि साइलोटम का जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट की सतह पर राइजोम के प्रचुरोद्भवन यानी कि राइजोम जो है वो अधिक मात्रा में पोषण एकत्रित कर लेते हैं। अधिक मात्रा में पोषण एकत्रित करने के कारण उसकी संरचना जो है जेमी के रूप में विकसित हो जाती है और ये जेमी जो है जर्मिनेट होकर किसका निर्माण कर देती हैं, गैमेटोफाइट बनाती हैं, जिस पर क्या बनता है, सेक्स ऑर्गन का निर्माण होता है, जनन अंगों का निर्माण होता है और इन जनन अंगों पर क्या है, जननांग विकसित होते हैं। अब अपने देखिए इसकी संरचना के बारे में देखें कि इसका निर्माण किस तरह से होता है कि ये जो है इस तरह की संरचना एक अतिवृद्धि के रूप में या अपन ये कह सकते हैं आउटग्रोथ के रूप में इसका विकास होता है और इस प्रकार की संरचना बनती है। अब इसमें बारंबार विभाजन द्वारा ये फिर से इस तरह की संरचना इसमें बन जाती है। और फिर आगे चलकर एक
गुंबद के आकार की संरचना बन जाती है इस तरह से। और इसके बाद में ये इस तरह की संरचना के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो इसमें कोशिकाएं जो है विभाजित होकर ये कई सारी इस तरह की संरचनाएं बना देती हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जेमी इन साइलोटम। साइलोटम में जेमी की विभिन्न अवस्थाएं जो है वो इस प्रकार आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पे अपना पहला पॉइंट कंप्लीट होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन द्वारा होने वाला जनन। अब अपने बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। सेकेंड पॉइंट, बाय स्पोर्स, बीजाणु द्वारा जनन। साइलोटम में बीजाणुओं का निर्माण जो है अगर होता है तो आपको पता है बीजाणुओं का निर्माण किस में होगा, बीजाणुदानियों में होगा। और बीजाणुदानियाँ जो है परिपक्व होकर बीजाणुओं का निर्माण करती है, और बीजाणु जो है बीजाणुदानी से मुक्त होकर जर्मिनेट होकर नए पादप का निर्माण करते हैं या प्रकंद का निर्माण करते हैं। तो अपन इस पे बात करें कि साइलोटम की अगर जनन की बात करें तो बीजाणु द्वारा होने वाला जनन जो है वो मुख्य जनन साइलोटम में होता है। इसमें बीजाणुदानियों में या स्पोरेंजियम में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। बीजाणुदानियां में बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये जो बीजाणुदानियां हैं ये त्रिपालित व सूक्ष्म त्रिपालित यानी ट्राइलोब्ड व सूक्ष्म संरचना होती है। सूक्ष्म संरचना होती है। बीजाणुदानियां कैसी होती है, त्रिपालित और सूक्ष्म संरचना होती हैं, जो कि एक छोटे व्रंत द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। इस पर स्मॉल स्टॉक या छोटा व्रंत प्रेजेंट होता है। इस पर एक छोटा व्रंत उपस्थित होता है। ये जो बीजाणुदानियां हैं ये फलद पर्णिल फलद उपांगों के कक्ष में स्थित होती हैं। किस पे, फोलिशियस फर्टाइल अपेंडेजेस यानी पर्णिल फलद उपांगों के कक्ष में स्थित
बीजाणुदानियाँ कहाँ विकसित होती हैं? जो द्विपालित अपन पत्ती की संरचना बात करें तो इसके अंदर इस तरह की पत्ती पाई जाती है। तो ये द्विपालित जो पत्ती की संरचना होती है, इसके कक्ष में यहाँ पे बीजाणुदानी का विकास होता है, यानी इसके कक्ष में बीजाणुदानी बनती है। प्रत्येक बीजाणुदानी जो है वो पालियों में 3 पालियों में विभेदित होती है और प्रत्येक पाली में एक बीजाणु कोष उपस्थित होता है। क्या होता है? प्रत्येक पाली में एक बीजाणु कोष यानी स्पोर सेक प्रेजेंट होता है या उपस्थित होता है। बीजाणुदानी जो है 3 पालियों में विभेदित होती हैं और तीनों पालियों के अंदर प्रत्येक पाली जो है उस पाली के अंदर एक बीजाणु कोष उपस्थित होता है। इस प्रकार की बीजाणुदानी जो है वो सिनेंजियम या स्वयं बीजाणुदानी कहलाती है। क्या कहलाती है? सिनेंजियम या स्वयं बीजाणुदानी कहलाती है। बीजाणुदानी की जो भित्ति है वो 3 से 4 स्तरों की बनी होती है और इसका जो भित्ति का बाह्य स्तर होता है वो मोटा या थिक सेल द्वारा बना होता है, मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं के द्वारा बना होता है, जबकि मध्य तथा भीतरी जो स्तर होता है वो पतली भित्ति वाली कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। इसकी बीजाणुदानी के अंदर टेपेटम एब्सेंट होती है, टेपेटम नहीं पाई जाती है। तो अपन इसकी बीजाणुदानी की आगे बात करें तो क्या होता है? प्रत्येक बीजाणुदानी या स्पोरेंजियम तीन से 4 स्तरों द्वारा बनी होती है। बाह्य स्तर आउटर लेयर जो है, बाह्य स्तर मोटी भित्ति वाली सेल्स द्वारा निर्मित, शेष स्तर पतली भित्ति वाली सेल्स द्वारा निर्मित होता है। यानी जो आउटर लेयर है वो थिक वॉल्ड सेल्स द्वारा बनी होती है, जबकि इनर व मिडल स्तर जो होता है वो थिन लेयर वाली सेल्स द्वारा बनी होती हैं। इसके जो स्पोर सेक होता है उस स्पोर सेक के अंदर न्यूमरस या असंख्य स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक बीजाणुदानी कोष में असंख्य बीजाणु उपस्थित होते हैं। कितने? असंख्य बीजाणु उपस्थित होते हैं और असंख्य बीजाणु जो है ये सभी के सभी बीजाणु समान आकार वाले होते हैं। सभी बीजाणु समान आमाप वाले। तो इस प्रकार के बीजाणु क्या कहलाते हैं? सम बीजाणु या होमोस्पोर, होमोस्पोर्स कहलाते हैं। तो इसकी बीजाणुदानी जो है कैसी होती है? होमोस्पोरस स्पोरेंजियम इसमें प्रेजेंट होती हैं और प्रत्येक बीजाणु जो है वो कलरलेस होता है और सेम के आकार के संरचना में होता है। ये सेम के आकार का बीज जो है किडनी शेप्ड होता है। इस प्रकार की संरचना में इसका स्पोर्स जो है वो उपस्थित होता है और सभी के सभी बीजाणु समान होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कलर होता नहीं है। और स्पोर्स की जो अवतल सरफेस है
वो एक झिरी द्वारा ये जो अवतल सतह, ये जो इस तरफ की, ये तो उत्तल सतह होगी और ये अवतल सतह होगी। इस अवतल सतह के अंदर एक इस तरह की झिरी प्रेजेंट होती है जहाँ से इसका जर्मिनेशन होता है। अब अपन इसकी संरचना के बारे में देखें कि इसकी स्पोरेंजियम जो है वो किस प्रकार से अपने को दिखाई देती है। बाहर से अपन इसकी स्पोरेंजियम को देखेंगे तो इसकी स्पोरेंजियम अपने को ये इस तरह से दिखाई देती है। और ये कहाँ पे उपस्थित होती हैं? ये इस तरह की लीफ जो प्रेजेंट होती हैं उस लीफ के यहाँ पे स्थित होती हैं और इस पर एक छोटा सा स्टाक या व्रंत जो है वो लगा होता है। इस तरह की संरचना के रूप में ये बीजाणुधानी उपस्थित होती हैं। अब अपन इसके टीएस की संरचना को देखें बीजाणुधानी की, तो देखिए अपने को किस प्रकार से ये इसकी बीजाणुधानी जो है वो दिखाई देती हैं। साइलोटम की जो मैच्योर बीजाणुधानी है वो देखिए अपने को किस तरह से दिखाई देती हैं। ये जो बीजाणुधानी है ये बाहर की ओर इस तरह से मोटा स्तर या मोटी भित्ति वाली सेल्स द्वारा निर्मित होती हैं। मोटी भित्ति वाली सेल्स द्वारा निर्मित होती हैं। अब इसके अंदर जो आगे स्तर जो होते हैं वो पतली भित्ति वाली कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। और प्रत्येक पाली के अंदर एक स्पोर सेक प्रेजेंट होता है और इस स्पोर सेक के अंदर स्पोर्स उपस्थित होते हैं। असंख्य जो है स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी इस तरह से सेल्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये इसके आउटर थिक वॉल और इनर थिन वॉल
इसको अपन क्या कहते हैं, स्पोरेंजियल वॉल, और इसको क्या कहते हैं, स्पोर सैक, और इसको क्या कहते हैं, स्पोर्स। टीएस ऑफ साइलोटम स्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ साइलोटम स्पोरेंजियम। साइलोटम के स्पोरेंजियम की यदि अपन अनुप्रस्थ काट की संरचना देखें तो ये अपने को इस प्रकार से दिखाई देती हैं। तो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है उसके बारे में अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज अपने ने स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस की और इसके अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में अपने ने डिस्कस किया कि वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन द्वारा रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है और स्पोर्स द्वारा रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो उसमें अपना स्पोर्स द्वारा रिप्रोडक्शन में अपना पहला पॉइंट जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम के बारे में अपने डिस्कस किया। किस पे? स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम, इसके बारे में अपने ने आज डिस्कस किया। अब स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।